अपने मोबाइल में अपने चित्रपट को लीजिए, कहीं भी जाइए दीदार करें, हमारा लाला हमारे साथ है। यहाँ गौशाला में नहीं लेकर आते हैं, गलत है, अपराध है। जब रसिकों के पास बैठोगे फिर तुम्हें जब डांट पड़ेगी ना, फिर पता चलेगा कि लड्डू गोपाल होते हैं क्या। अपराध हम पुण्य नहीं करते हैं, लेकर आते हैं, अपराध करकर बैठे हैं। मत करिए प्यारे, अभी से छोड़ दीजिए, नियम घर पर करिए। उनको कहीं भी जा रहे हो कुछ भी देकर जाइए कि ठाकुर जी आप हमारे घर के मालिक हैं। हम अपने घर में ये नहीं कह सकते हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं। कौन कौन ये सोचता है कि हमारे घर ठाकुर जी रहते हैं? हाथ उठाइए, कोई नहीं सोचता है ना। अरे ये भैया हाथ उठा रहे कि मैं हमारे घर ठाकुर जी रहते, गलत है। हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले रहे हैं। हम ठाकुर को मानते हैं पर ठाकुर की नहीं मानते। यही तो गलतियां हैं भक्ति में। भक्ति करना कितनी बार कहते सरल लगता है, नहीं समझो भजन भक्ति मार्ग है क्या। भजन सरल दिखता है, नियम बहुत है, समझो तो सही, प्रयास तो करो। लड्डू गोपाल नियम के साथ। दिल्ली की एक मैया है ना, सबने कथा सुनी होगी, हर कथा में मैया का वर्णन आज भी है। अपने लड्डू गोपाल को बेटा माना, जब वो गिर गए डॉक्टर के पास ले गई, मरहम लगाई, बट लोगों ने कहा ये तो पागल हो गई, गरीबों ने कहा पागल हो गई है, भगत के बस में है भगवान। कितने 6 महीने लगातार कितनी जड़ी बूटियों के साथ ठाकुर की मरहम करती गई और रोज डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। डॉक्टर को घर बुलाया है कि मेरे लाला को देखना, जरा कष्ट तो नहीं हो रहा। यकीन मानना, तो डॉक्टर भी देखकर हैरान था। जो कह रहे थे लड्डू गोपाल की बाजू खंडित हो गई है, वो मैया की भक्ति के प्रेम से 6 महीने के बाद वो पूरी ऐसी जड़ित हो गई जैसे लड्डू गोपाल साक्षात थे। डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात लाला है, साक्षात बच्चा है, इसमें प्राण है। जब टेस्ट करते हैं ना, दिल की धड़कन चल रही थी। डॉक्टर भी, आज भी डॉक्टर है वो वहां पर दिल्ली में। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि मूर्ति में प्राण आ जाए, घर में भी भगवान आ जाए। हम क्या करते हैं, नियम के साथ चलिए प्यारे। हमारे भी जीवन में हमने कभी लड्डू गोपाल लाने का सोचा नहीं था, क्योंकि हमें पता था नियम बहुत है कि हम नहीं कर सकते। पर जब कहते गुरुदेव की कृपा हो जाए तभी संभव होता है। हमारे घर में एक रखने की हमारी औकात नहीं थी, क्योंकि शास्त्र है। आज हमारे घर में 4 लड्डू गोपाल हैं। हम नहीं लाए हैं, वो खुद आए हैं, खुद ही चल कर आए हैं, वृंदावन से, कोई हरिद्वार से, कोई बरसाना से। जब ये बाप हमने रसिकों से सुना, उन्होंने कहा वो चुनते हैं कि मैंने किसके घर पर जाना है। इंतजार करते वो भगत आने वाला है, उसकी सेवा है, ये उसको तुम्हें देना है। गवाइयों का मैंने पहले ही डाल देते हैं। हमारे गोविंद गोदाम में आज से कुछ वर्ष पहले जब हम दर्शन करने गए, अचानक गए, कोई प्लान नहीं था जाने का, संडे की सेवा होती है। जैसे ही माता टेका परिक्रमा करी तो गोसाई जी ने कहा लाली आज तो हम तुम्हें कुछ देने के लिए बैठे हैं। हमने कहा पंडित जी आज तक तो हमने ना मांगा है, श्री जी की पैसा मिल जाता है, पर कहते नहीं आप करोगे। हमने कहा दीजिए क्या देना चाहते हैं। जैसे ही आप आगे करे वो छोटा सा पलना, वो छोटा सा दादा, इतनी मंद मुस्कुरानियां। जब उन्होंने कहा कि हम आपको ये दे सकते हैं, दे देने के लिए बैठे हैं, अब ये आपकी सेवा है, आपका कार्य आपको करना है, करेंगे। उसी वक्त मन इतना बाकी बोले ठाकुर जी आज ये लीला करने के लिए आपने गोविंद को दाम बुलाया था। समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। काबिल नहीं थे, तेरी कृपा ने काबिल बना। हमने कहा ये कहने की बात नहीं है। अगर उन्होंने सोचा है, प्रयास किया है, तो कुछ सोच कर ही किया होगा। हमें यहाँ बुला दिया, क्यों बुलाया, कोई माध्यम नहीं था आने का। वैसे तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन तोड़ खींचा आता हूँ।
सर्कल बैठा है कि उसको आना है, वो खींच रहा है तू आजा, तेरे इंतजार के लिए बैठा हूँ कि मैंने तेरे घर जाना है, उस कुटिया में जाना है। आज उसकी कृपा से चाचा लड्डू गोपाल विराजमान रहे अपनी कुटिया में। हम क्या कर सकते थे, मगर उनकी कृपा से सब हो रहा था। कुछ भी कहने से पहले पूरा होना है। क्या कहें, सब जानता है, तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, मेरा जिंदगी का सवाल है। हम अपने ठाकुर की कुटिया में रहते हैं। अगर हमें कोई पूछता है ना दीदी हम मेंबर कितने हो, दृढ़ निष्ठा से कहते हैं हम 6 मेंबर हैं। 4 हमारे लड्डू गोपाल है, 2 हम हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे घर के बड़े हैं, सब कुछ सौभाग्य दिया है अपनी सेवा। यही चलता रहे, यही करते करते प्राण निकले प्यारे। ऐसे ही जीवन में ये निश्चितता दृढ़ता आनी चाहिए कि हम ठाकुर जी के घर में नहीं रहते, हम अपने घर में ठाकुर जी को रखते नहीं। ठाकुर जी ने खुद वो घर चुना है, खुद अपनी कुटिया बनाई है, कृष्ण बनाए, खुद आकर विराजमान हुए, तो हमें उन्होंने वहां रखा। कृपा है, कृपा है, ये जीवन की कृपा है। मानिए तो हाथ उठाकर कहिए वो आता होगा।